बहुत समय पहले अवधपुरी वर्तमान अयोध्या में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। वह अत्यंत धर्मपरायण और भगवान राम तथा हनुमान जी का भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु वह कभी अपने धर्म और भक्ति से विचलित नहीं हुआ। उसका परिवार भूखा रहता, फिर भी वह हनुमान जी की सेवा और पूजन में कोई कमी नहीं करता था। एक दिन उसने मन में संकल्प लिया कि वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखेगा और हनुमान जी को तेल, सिंदूर, चने और गुड़ अर्पित करेगा। उसने यह व्रत बड़े मंगलवार से प्रारंभ किया। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने माधव से कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा और दूसरों की सेवा करेगा, मैं उसके समस्त कष्ट दूर करूंगा। प्रभु के दर्शन से माधव अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अगली सुबह से ही अपने संकल्प का पालन शुरू किया। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और गरीबों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले उसे एक समय का भोजन मुश्किल से मिलता था, अब वहीं लोग उसे सहायता देने लगे। उसका घर खुशियों से भर गया। लोग उससे उसकी समृद्धि का रहस्य पूछते तो वह केवल एक ही बात कहता, यह सब बड़े मंगलवार की कृपा है। दूसरी कथा, व्यापारी और चमत्कार। एक अन्य कथा के अनुसार कानपुर के पास एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत लोभी और घमंडी था। वह न तो किसी की मदद करता था और न ही किसी देवी देवता में विश्वास करता था। एक बार उसके नगर में बड़े मंगलवार का आयोजन हो रहा था। लोगों ने मिलकर भंडारे की योजना बनाई और व्यापारी से सहयोग मांगा, परंतु उसने मना कर दिया और हंसकर बोला, किसी पाषाण मूर्ति से क्या होगा। वह व्यापारी उसी रात गहरी नींद में था, तभी उसके घर में आग लग गई। सारा धन, गहने और माल जलकर राख हो गया। वह चिल्लाते हुए बाहर आया, परंतु कुछ भी न बचा। उसी समय एक साधु उसके पास आए और बोले, हे व्यापारी, तुझे अपनी भूल का फल मिल गया है। बड़े मंगलवार की महिमा को नकारना तेरी सबसे बड़ी गलती थी। हनुमान जी भक्तों के रक्षक हैं, उनसे विमुख होने वाले को जीवन में संकट ही मिलते हैं। वह व्यापारी साधु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। उसने अगले मंगलवार से ही व्रत शुरू किया, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की और लोगों को भोजन कराना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी स्थिति सुधर गई। उसका व्यापार फिर से चल निकला और वह एक भक्त के रूप में जाना जाने लगा। तीसरी कथा, संत और महामारी का नाश। कहते हैं कि एक बार एक गांव में भीषण महामारी फैली। लोग मरने लगे, बच्चे अनाथ हो गए, खेत सूख गए और गांव में हाहाकार मच गया। उसी गांव के पास एक संत रहते थे जो हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 7 मंगलवार तक गांव के मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया। गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। प्रतिदिन भंडारा होता, लोग उपवास रखते और हनुमान जी की पूजा करते। 7वें मंगलवार को आकाश से एक दिव्य रथ उतरा और एक साधु उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने जल में औषधि मिलाई और पूरे गांव में छिड़काव किया। देखते ही देखते महामारी समाप्त हो गई। साधु अंतर्धान हो गए। तब संत ने बताया, ये स्वयं हनुमान जी थे जो भक्तों की पुकार सुनकर आए थे। यह बड़े मंगलवार की ही महिमा है कि पूरे गांव का उद्धार हो गया। बड़े मंगलवार का धार्मिक महत्व। बड़े मंगलवार को विशेष रूप से निम्न कार्यों को पुण्यकारी माना गया है। 1. हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ। यह दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे जीवन के संकट, भय, बाधाएं और रोग समाप्त होते हैं।
2 व्रत और उपवास। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और 7 बड़े मंगलवार पूरे करते हैं, उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। 3 भंडारा और सेवा। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, जल पिलाना, वस्त्र दान देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। 4 सिंदूर और तेल चढ़ाना। हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह उन्हें प्रिय है। बड़े मंगलवार की विधि। 1 प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। 2 हनुमान जी की मूर्ति को जल, सिंदूर और चोला अर्पित करें। 3 सरसों का तेल और लाल फूल चढ़ाएं। 4 हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। 5 दीपक जलाएं और प्रसाद में गुड़चना या बूंदी चढ़ाएं। 6 ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। 7 कम से कम 7 मंगलवार तक यह नियम पालन करें। बड़े मंगलवार से जुड़े चमत्कार। भारतवर्ष में अनेक लोग बड़े मंगलवार से जुड़े चमत्कारों की बातें करते हैं। कई लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है। अनेक ने कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त की है। कईयों के जीवन में वैवाहिक सुख, संतान सुख और आर्थिक समृद्धि आई है। भक्तों का विश्वास है कि बड़े मंगलवार पर की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं मिलती रहें। हम आपके लिए प्राचीन ग्रंथों, महापुरुषों की गाथाओं और धार्मिक प्रसंगों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका प्रेम और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखेंगे और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री राधे।